बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 43, फाइंड काई स्क्वायर एंड टेस्ट वेदर द टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट लेट अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05। इस क्वेश्चन में हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 0.05। एट्रीब्यूट्स में हमारे पास B1 और B2 की वैल्यूज़ है, A1 A2 और A3 की भी हमारे पास कुछ वैल्यूज़ है। B1 की हमारे पास वैल्यू है 215, 325, 16। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास B1 की वैल्यू 600 बन रही है। इसी तरह B2 की हमारे पास वैल्यू 135, 175 तो 90। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास B2 की वैल्यू 400 बन रही है। A1 की हमारे पास वैल्यू 215, 135 इनको ऐड कीजिएगा 350। इसी तरह 325 प्लस 175 ये हमारे पास 500 बन रहा है। इसी तरह A3 की हमारे पास वैल्यू 60 और 90 तो ये हमारे पास 150 बन रहा है। अगर आप इधर से वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और इधर से ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू बन रही 1000। तो अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास H0 द टू क्लासिफिकेशंस आर इंडिपेंडेंट। तो ये हमें क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन गिवन थी। H1 जो है वो H0 का अल्टरनेटिव होता है। द टू क्लासिफिकेशंस आर नॉट इंडिपेंडेंट। सेकंड स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इस क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन था अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05। थर्ड स्टेप है हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि ये क्वेश्चन हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर रहे हैं तो हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बनेगी काई स्क्वायर कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू समेशन I से 1 R तक और समेशन J से 1 C तक। R मीन के रोज और C मीन्स के कॉलम। OIJ माइनस EIJ का स्क्वायर ओवर EIJ। O मीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू और E मीन एक्सेप्टेड वैल्यू। अब काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के जो मोस्टली क्वेश्चन है उसमें हम ओनली समेशन यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम I से 1 R तक और J से 1 C तक क्यों यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमारे पास टेबल गिवन है रोज़ और कॉलम की सूरत में, जिसकी वजह से हम I से 1 R तक और J से 1 C तक यूज़ कर रहे हैं। नीचे मैंने लिखा है D.F यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन रोज़ और कॉलम की सूरत में है तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगी R-1 और C-1। R मीन के रोज़ और C मीन के कॉलम। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन। हमारे पास बुक के ऊपर एक टेबल गिवन है। वो जो टेबल है वो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू का टेबल है और ये जो मैंने एक टेबल बनाया ये हमारी एक्सेप्टेड वैल्यू का टेबल है। तो एक्सेप्टेड वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं? जो आपके पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू का टेबल है उसी को यूज़ करके हम एक्सेप्टेड वैल्यू फाइंड करते हैं। अब हम बुक की तरफ आते हैं और अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक्सेप्टेड वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। ये आपको 215 नज़र आ रहा है तो इस 215 की जगह आपने कौन सी वैल्यू लिखनी है? आपने 350 को मल्टीप्लाई करना है 600 से और आपने डिवाइड कर देना है 1000 के ऊपर। तो जो वैल्यूज़ आएगी उसको आपने 215 की जगह लिखना है। तो मैंने इनको मल्टीप्लाई किया 100 के ऊपर डिवाइड किया तो उसकी मेरे पास वैल्यू बन गई 210। इसी तरह नेक्स्ट आपने इस 350 को मल्टीप्लाई करना है 400 से और डिवाइड करना है 1000 के ऊपर। जो आपके पास वैल्यू आएगी उसको आपने 135 की जगह लिखना है। इसकी मेरे पास वैल्यू बन रही 140। इसी तरह मैं A2 की तरफ आता हूँ। A2 में जो आपके पास नीचे 500 नज़र आ रहा है इसको आपने 600 से मल्टीप्लाई करना है और 1000 के ऊपर डिवाइड करना है। जो आपके पास वैल्यू आएगी उसको आपने 325 की जगह लिखना है। तो आपके पास वैल्यू बन रही है 300। इसी तरह आपने इस 500 को मल्टीप्लाई करना है 400 से और डिवाइड करना है 1000 के ऊपर। जो आपके पास वैल्यू आएगी उसको आपने 175 की जगह लिखना है। उसकी आपके पास वैल्यू बन रही 200। अब हम आते हैं A3 की तरफ। आपके पास 150 को आपने मल्टीप्लाई करना है 600 से और डिवाइड करना है 1000 के ऊपर। जो आपके पास वैल्यू आएगी इसको आपने 60 की जगह लिखना है। तो उसकी वैल्यू बन रही 90। इसी तरह आपने 150 को मल्टीप्लाई करना है 400 से और डिवाइड करना है 1000 के ऊपर। जो आपके पास वैल्यू आएगी उसको आपने 90 की जगह लिखना है। अब हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली एक्सेप्टेड वैल्यू। अब आपने इसको ऐड करना है। अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो आपके पास A1 की वैल्यू बनती है 350। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कीजिएगा तो A2 की वैल्यू 500। इसी तरह 90 और 60 को ऐड कीजिएगा तो 150। अगर आप इन 3 वैल्यूज़ जो आपके पास रोज़ में इसका आंसर आया B1 का इसको अगर आप ऐड कीजिएगा तो ये 600 बनेगा। इसी तरह B2 की आपके पास 3 वैल्यूज़ का जो आंसर आया है इसको अगर आप ऐड कीजिएगा तो ये बन जाएगा 400। अगर आप इधर से इन वैल्यूज़ को ऐड करें और इधर से इनको ऐड करेंगे तो इसका आपके पास आंसर आएगा 1000। दूसरी बात ये जो आपको वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं ये आपके पास टेबल पर भी मौजूद थी और उन्हीं टेबल को यूज़ करते हुए हमने इस टेबल को बनाया। अगर आपकी ये वैल्यूज़ आपके क्वेश्चन के टेबल से अटैच कर रही हैं, मैच हो रही हैं, सेम आ रही हैं तो फिर आपका क्वेश्चन ठीक है। अगर नहीं हो रही तो फिर आपका क्वेश्चन ठीक नहीं चल रहा। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में मैंने फर्स्ट टेबल बनाया है O। नेक्स्ट सेकंड में बनाया E। O मीन की ऑब्जर्व्ड वैल्यू और E मीन के एक्सेप्टेड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू कौन सी हैं?
जो आपके पास बुक के ऊपर वैल्यूज़ गिवन थी वो आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, और ई जो एक्सेप्टेड वैल्यू वो कौन सी है, जो मैंने एक टेबल बना के इन वैल्यूज़ को फाइंड किया वो आपकी एक्सेप्टेड वैल्यू है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आपने जो आपके पास वैल्यूज़ गिवन है उसको अगर आपने रोज़ की सूरत में एक्सेप्टेड वैल्यू को लिखना है तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू को भी आपने रोज़ की सूरत में लिखना है। अगर आपने उस टेबल की वैल्यूज़ को ओ में यानी कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू में कॉलम की सूरत में लिखना है तो आपने इसको भी कॉलम की सूरत में लिखना है। इस बात को अपने माइंड में रखना है। अब हम आते हैं बुक की तरफ और अपनी पहले ऑब्जर्व्ड वैल्यू लिखेंगे। तो मैं ये जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उसको कॉलम की सूरत में लिख रहा हूँ, यानी पहले 250, 135, 325, 175, 60, उसके बाद 90। ये थी हमारी बुक के ऊपर ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो मैंने तरतीब यूज़ की है कॉलम की, और अब आपने भी इसी तरतीब को एक्सेप्टेड वैल्यू को भी कॉलम की सूरत में लिखना है। अब देखिए ये हमारे पास 3 कॉलम है। पहले हम लिखेंगे 210, फिर हम लिखेंगे 140, उसके बाद आपको नजर आ रहा है 300, उसके बाद 200, 90 और एंड पे आपको नजर आ रहा है 60। नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाया ओ माइनस ई। ओ माइनस ई मीन कि आपने ओ की हर वैल्यू में से ई की वैल्यू को माइनस करना है, यानी 215 माइनस 210 विच इज इक्वल टू 5, 135 माइनस 140 विच इज इक्वल टू माइनस 5, 325 माइनस 300 विच इज इक्वल टू 25, इसी तरह 175 माइनस 200 विच इज इक्वल टू माइनस 25, 60 माइनस 90 विच इज इक्वल टू माइनस 30, 90 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 30। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है ओ माइनस ई का स्क्वायर। ओ माइनस ई का स्क्वायर का मतलब है कि आपने ओ माइनस ई की हर वैल्यू का स्क्वायर लेना है। जैसे कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 का स्क्वायर 625 माइनस 30 का स्क्वायर 900 और 30 का स्क्वायर 900। नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाया ओ माइनस ई का स्क्वायर ओवर ई। ओ माइनस ई का स्क्वायर का मतलब है कि ओ माइनस ई की स्क्वायर की वैल्यू को आपने ऊपर लिखना है और ई नीचे है, उसका मतलब ई की वैल्यू को आपने नीचे लिखना है। ओ माइनस ई की स्क्वायर की फर्स्ट वैल्यू 25 और ई की फर्स्ट वैल्यू 210। तो अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.12। इसी तरह ओ माइनस ई की स्क्वायर की सेकंड वैल्यू और ई की भी सेकंड वैल्यू, तो आपके पास इसका आंसर आएगा 0.18। इसी तरह ओ माइनस ई की स्क्वायर की थर्ड वैल्यू और ई की भी थर्ड वैल्यू, इनको डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 2.08। इसी तरह 4 वैल्यू 625 ओ माइनस ई की स्क्वायर की और ई की मेरे पास 4 वैल्यू 200, तो इसकी हमारे पास वैल्यू बन गई 3.12। इसी तरह 5 वैल्यू ओ माइनस ई के स्क्वायर की और 5 वैल्यू ई की, तो इसकी हमारे पास वैल्यू आ गई 10। इसी तरह ओ माइनस ई के स्क्वायर की 6 वैल्यू और ई की भी 6 वैल्यू 900 डिवाइडेड बाई 60 विच इज इक्वल टू 15। इन वैल्यूज़ को ऐड कीजिएगा तो आपके पास काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू बन जाएगी 30.15। तो ये मैंने यहाँ पे काई स्क्वायर कैलकुलेटर क्यों यूज़ किया है, क्योंकि जो काई स्क्वायर कैलकुलेटर है वो बराबर होता है ओ माइनस ई का स्क्वायर ओवर ई के, जो मैं आपको थर्ड स्टेप के ऊपर बता चुका हूँ। 5 स्टेप है हमारे पास क्यूटी का रीजन। ये क्वेश्चन हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का कर रहे हैं, तो उसकी हमारे पास क्यूटी का रीजन बनेगी काई स्क्वायर कैलकुलेटेड ग्रेटर है काई स्क्वायर अल्फा इंटू न्यू। अल्फा मीन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और न्यू मीन आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। काई स्क्वायर कैलकुलेटेड सेम रहेगा, ग्रेटर का साइन भी सेम, काई स्क्वायर सेम, अल्फा अल्फा से मुराद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू जो मेरे पास 0.05 है, न्यू से मुराद है आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो न्यू बराबर है न्यू बराबर है r-1 और c-1। r से मुराद है नंबर ऑफ रोज। तो आपके पास इस क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ रोज बन रही है वो 2 बन रही है, आप अपने टेबल से चेक कीजिएगा। तो वो मैंने r की जगह 2 लिख दिया, साथ में -1 सी में के नंबर ऑफ कॉलम A1 A2 और 3, यानी कि हमारे पास कॉलम 3 बन रहे हैं। तो मैंने सी की जगह 3 लिखा है, साथ में -1, 2 में से 1 बाकी 1, 3 में से 1 बाकी 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 विच इज इक्वल टू 2। तो मैंने न्यू की जगह लिखा 2। काई स्क्वायर कैलकुलेटर की मेरे पास वैल्यू है 30.50। उसके बाद ग्रेटर का साइन, अब 0.05 को हम 2 के टेबल में चेक करेंगे। ये हमारे पास है 0.05 और ये लिखा हुआ है 2, तो इसमें इसकी वैल्यू बन रही है 5.99। तो मैंने इसकी वैल्यू लिख दी 5.99।
नेक्स्ट स्टेप है कंक्लूजन। कंक्लूजन आपके इस स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू बड़ी है और ये जो 7 वैल्यू है ये छोटी है, तो उसका मतलब है वो ही रिजेक्ट एच नॉट। लेकिन अगर काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी है, 7 वाली वैल्यू बड़ी है, तो उसका मतलब है वो एक्सेप्ट एच नॉट। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू बड़ी आ रही है और 7 वाली वैल्यू छोटी आ रही है, तो उसका मतलब है वो ही रिजेक्ट एच नॉट। 6 स्टेप कंक्लूजन, सो वी रिजेक्ट एच नॉट। हम एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं, उसकी मैंने रीज़न भी लिखी है। बिकॉज दी वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर कैलकुलेटर, मेरे पास जो काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू आई है इज़ ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फा इंटू न्यू, वो काई स्क्वायर अल्फा इंटू न्यू की इस वैल्यू से बड़ी आई है, जिसकी वजह से हम इसको रिजेक्ट करते हैं।